Just watch once and I guarantee you that by the end of this video, this poem Fire and Ice will be thoroughly prepared for the board examination. But before that, don't forget to like and subscribe. So let's begin. Students, you remember, I don't know whether you know this or not, in 2025, there was a rumor that the world is going to be destroyed in 2026. Funny, this was a rumor, yes. ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये भी डील करती है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. एक चीज मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगी हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इतनी क्रैमिंग करने की बजाय मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, उनको लर्न कर लो एंड योर चैप्टर, योर क्वेश्चन आंसर्स आर रेडी. क्योंकि इन्हीं लाइंस को यूज करके, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आप कोई भी आंसर बना सकते हो. यस, एनी आंसर यू कैन फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस एंड दीज वर्ड्स, जो मैं आपको बीच में बताती रहूंगी कि इससे लर्न करो, ऐसे लर्न करो. तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट डील्स विद टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. दो विचार, दो ओपिनियन है अलग अलग, दो पॉसिबिलिटीज बताई हैं जिससे ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो सी, यू कैन सी आई हैव रिटन डील्स विद टू पॉसिबिलिटीज. अनदर लाइन आई हैव रिटन टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. इसको लर्न कर लो. ये लाइन है जो आपको हर आंसर में लिखनी है, दैट दिस पोएम डील्स विद टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, दो ओपिनियन. ये दो ओपिनियन क्या है कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है फायर से भी एंड आइस से भी. दो एलिमेंट्स से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है. अब एक और चीज आपको बताना चाहती हूं बेटा, हर पोएम में किसी भी वर्ड के टू मीनिंग्स होते हैं. वन इज लिटरल मीनिंग, वन इज सिंबॉलिक मीनिंग. लिटरल मीनिंग क्या है? पोएम में आपको दिखाया गया, आप पढ़ोगे पोएम में लिखा है फायर. फायर, व्हाट इज फायर? आग. लेकिन इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है. ये कुछ और रिप्रेजेंट भी करते हैं. जैसे व्हाइट है, व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस, शांति. इसी तरह हर पोएम में हर एक वर्ड के टू डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. एक होता है लिटरल मीनिंग जो आप पोएम में पढ़ रहे हो, फायर का मतलब आग, आइस का मतलब ठंड. एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग कि फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, आइस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी. हम फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट से डील करेंगे, फायर. फायर का मतलब क्या है? फायर का मतलब हीट, आग. इससे कहते दुनिया खत्म हो जाएगी. पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि फायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. कैसे? ग्लोबल वार्मिंग. आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी है तो बहुत गर्मी है. इट इज सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम स्कॉचिंग हीट. तो उससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी. एक और चीज, डीप इनसाइड द अर्थ, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि डीप इनसाइड द अर्थ इज इंटेंस हीट. कितनी हीट है अर्थ के नीचे, ये हम साइंस में पढ़ते हैं. तो इस हीट भी, ये भी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इस हीट से ग्लोबल वार्मिंग, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, इसी हीट से तो आते हैं एंड इससे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो आग से दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है. ये है इसका लिटरल मीनिंग. ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खत्म हो रही है, ये है लिटरल मीनिंग. नाउ वी कम टू द सिंबॉलिक मीनिंग. अब सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? फायर रिप्रेजेंट किसको कर रही है? आपने सुना होगा इतना आग बबूला होना, आग लगी है मतलब गुस्सा आ रहा है, आग बबूला, गुस्सा. तो फायर रिप्रेजेंट कर रहा है आग, एंगर को. फायर सिंबलाइज कर रहा है एंगर को. और किन चीजों को सिंबलाइज कर रहा है, ये वर्ड्स आपने लर्न कर लेने हैं. फायर एंड आइस का कोई भी क्वेश्चन आपने ये सिंबॉलिक मीनिंग जरूर लिखना है अपने आंसर्स में. मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन से 2-3 क्वेश्चंस तैयार कर लो एंड ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी है. आई गारंटी यू कि ये 2-3 क्वेश्चंस प्लस जो आपको वर्ड्स बता रही हूँ, जो लाइंस बता रही हूँ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को एलैबोरेट करके आंसर बता देना. तो सिंबॉलिक मीनिंग, फायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लुक हियर, वायलेंट फीलिंग्स. एंगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हिंदी में भी आप कितना सुन रहे हो, आग बबूला हो जाना. एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्रुएलिटी, तुम किसी पर अत्याचार कर रहे हो. हार्शनेस, तुम रूड हो, तुम इम्पोलाइट हो. ये सब फायर सिंबलाइज करता है. ये हो गया सिंबॉलिक मीनिंग. इन वर्ड्स को लर्न कर लो. फायर का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने एक लिटरल मीनिंग बताना है, विच इज इंटेंस हीट, विच इज एक्सेसिव फायरी हीट, इंटेंस हीट. सिंबॉलिक मीनिंग आ गया तो आपके पास ये वर्ड्स हैं. वो पूछे ना पूछे, आपने सिंबॉलिक मीनिंग जरूर लिखना है. ये तो था फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट. हमने क्या पढ़ा है कि देयर आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. तो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट कहता है आइस, दैट इफ द वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड, अगर वर्ल्ड ने खत्म होना है तो आइस से भी खत्म हो सकती है. आइस क्या है? लिटरल मीनिंग क्या? ठंड. ठंड से दुनिया खत्म हो जाएगी. जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, जो सह नहीं सकते ठंड से, वो भी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीम विंटर. लेकिन आइस का मतलब क्या है? ठंडा बिहेवियर.
देयर इज नो अफेक्शन, सिंबियोलिक मीनिंग, नो अफेक्शन, नो वार्मथ, कोई प्यार नहीं है, किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, किसी के लिए दया भाव नहीं है, वो है सिंबियोलिक मीनिंग। तो आइस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड, नफरत किसी से करते हैं, हमारा दिल करता है हम उसको मार दें, इनडिफरेंस, उसको ठंड लग रही है, लगे जो हमें क्या, हम तो हीटर में बैठे हैं, हमारे पास तो वार्म क्लोथ्स हैं, जेलसी, किसी से जेलस करना, एंड सेल्फिशनेस, सेल्फिश हो जाना, कोई ठंड में है, आपके पास 2 जोड़े जूते हैं, आप उसको नहीं दे रहे कुछ, यू आर सेल्फिश, किसी के लिए दया भाव नहीं, किसी के लिए प्यार नहीं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड फीलिंग, आइस, ठंडी फीलिंग्स। तो अगर सेकेंड टाइम पोइट कहता है, अगर सेकेंड टाइम वर्ल्ड ने डिस्ट्रॉय होना है तो आइस भी रिस्पॉन्सिबल है, आइस भी उतनी ही पावरफुल है जितना फायर। सो दिस इज फायर एंड आइस, जहां पे इमोशंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जहां पे पोइट आपको बता रहा है कि दुनिया जो है 2 चीजों से खत्म हो सकती है, द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय 2 एलिमेंट्स, फायर एंड आइस। अब मैं आपको साइड बाय साइड एक एक लाइन समझा देती हूँ पोएम की, सो दैट देयर इज नो नीड टू इवन पिक अप द बुक एंड सी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द पोएम एज वेल। तो बिल्कुल फोकस होके, अटेंटिव होके इस पोएम को सुन लो एंड ये पोएम आपकी रेडी हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन द पोएम फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बेटा मीनिंग्स अच्छी तरह देखते रहना। Some say, some मतलब कौन है ये some? People. People say, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगी फायर में, इंटेंस हीट से खत्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं, some कौन है? People. People कहते हैं कि आइस से, ठंड से खत्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire. अब desire, tasted of desire का मतलब ये नहीं कि उसने desire को टेस्ट करा है। इस लाइन का, इस फ्रेज का tasted of desire का मतलब है उसके एक्सपीरियंस से, उसके ऑब्जर्वेशन से पोइट कहता है I hold, मैं फेवर करता हूं, मैं उन लोगों के विचारों के साथ सहमत हूं जो कहते हैं those who favor fire, जो कहते हैं कि हाँ फायर से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं भी होल्ड करता हूं, मैं भी फेवर करता हूं इस ओपिनियन को। ये है आपका स्टैंजा 1, जहां पे वो लोगों के ओपिनियन बता रहा है कि लोग कहते हैं कि फायर से, यानी वायलेंट फीलिंग्स, यानी कौन सी फीलिंग्स आ गई? सिंबॉलिक मीनिंग में इसको आपने ये नहीं लिखना, ये तो सिंबॉलिक मीनिंग आपने लिखना है वायलेंट फीलिंग्स लाइक इनह्यूमैनिटी, एंगर, क्रुएलिटी, हार्शनेस। पहला ओपिनियन, इससे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सेकंड स्टैंजा देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया ने फिर दोबारा डिस्ट्रॉय होना है, पहली बार तो डिस्ट्रॉय होगी फायर से, पेरिश मतलब अगेन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। इफ द वर्ल्ड इज टू बी पेरिश ट्वाइस, अगर सेकेंड टाइम वर्ल्ड ने खत्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कहता मुझे पता है कि इस दुनिया में नफरत बहुत ज्यादा है। आई थिंक, मुझे पता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है इस दुनिया में हेट्रेड बहुत है, नफरत बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब ये कहना कि आइस से भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी उतनी ही पावरफुल है। ऑल्सो वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट, आइस भी सफिशिएंट है, आइस में भी उतनी ही ताकत है जितनी कि फायर में। तो दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन आइस से भी जो लाइफ, जो वर्ल्ड है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो बोथ कैरी द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स व्हिच मे destroy the world. So the poet is saying that the world can be destroyed by 2 different elements and both have the power, tremendous power to destroy the world. तो मैसेज क्या कर रहा है कि दोनों चीजों से वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, कि देखो इन चीजों से कैसे वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस आपको 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगी, प्लस ये आज का लेक्चर एंड वो 2-3 क्वेश्चंस, एंड आपको कुछ और लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू रिमेंबर दीज। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेना, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। सो बट don't forget to like and subscribe.